आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्राइंगल क्या चीज़ है। ए ट्राइंगल इज़ ए क्लोज्ड फिगर। ये ट्राइंगल है PQR, एक क्लोज्ड फिगर है। तो ए ट्राइंगल इज़ ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट है PQ, QR और PR। इट हैज़ 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट कैसे हैं? 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो PQ, QR एंड PR आर 3 साइड्स। एंगल P, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, ये 3 एंगल्स हैं। इस प्रकार एक ट्राइंगल वो होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा होता है और एक प्रकार का क्लोज फिगर होता है, वो ट्राइंगल कहलाता है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े। साइड के बेस पे ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं: स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहला समझ लेते हैं स्केलेन ट्राइंगल। ए ट्राइंगल इन विच मेजर्स ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसमें तीनों साइड डिफरेंट हो, तीनों साइड डिफरेंट है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं इस ट्राइंगल में तीनों साइड डिफरेंट है, तो ये स्केलेन ट्राइंगल कहलाएगी। वैसे ही सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो देखिए PQ 4 सेंटीमीटर है और PR ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये 2 साइड जो हैं वो इक्वल है और ये जो थर्ड साइड है वो डिफरेंट है। जब 2 साइड इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। अब थर्ड समझ लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ ईच साइड इज इक्वल। तीनों साइड जब आपस में इक्वल हैं, जैसे ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड जब आपस में इक्वल होगी तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। हमें एक रूल याद रखना है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स। कोई भी 2 साइड का जो सम है, कोई भी 2 साइड लेंगे उसका सम है जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। ये रूल लिखा, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। जैसे ज़रा चेक करें, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, इन दोनों का जो सम है वो ग्रेटर है थर्ड साइड के सम, थर्ड साइड से। जैसे थर्ड साइड 5 है तो इन दोनों का सम 4 4 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ग्रेटर होगा 5 सेंटीमीटर से। अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल्स के बेस पे भी 3 प्रकार के ट्राइंगल हैं, जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ ईच ऑफ 3 एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। जो तीनों एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाते हैं। जैसे एंगल P है 50 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है। एंगल Q 70 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है। और एंगल R ये 60 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है। एक चीज़ हमें नोट करना है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री, ये भी हमें याद रखना है। अब सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल समझ लेते हैं। ए ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ 1 एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल वह होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे इसमें Q 90 डिग्री है, P 30 डिग्री है और R 60 डिग्री है। यदि ये तीनों का हम सम कर दें तो वो 180 डिग्री होगा। 90 और 60 + 30 90, 90 90 180, यानी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। और राइट एंगल इसलिए क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अब जरा पढ़ें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा, जैसे बी ये 110 डिग्री है, बाकी ए 30 डिग्री है और सी 40 डिग्री है, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो वन एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। यदि इसमें एक एंगल 180 से वन एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री, कोई सा भी जो एक एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और पहले ही मैंने बताया कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तीनों एंगल का, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।